नंबर 1, बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नाजरीन, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बर्रे सगीर के नामवर वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी यानी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफात तक वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद आजम यानी सबसे अजीम रहबर और बाबा कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। कायद आजम के मुआलिज प्रोफेसर डॉक्टर इलाही बख्श ने अपनी किताब विद द कायद आजम ड्यूरिंग द लास्ट डेज में तहरीर किया है कि बानी पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज ये थे, अब मैं नहीं, जिसके आधे घंटे बाद बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ। नंबर 2, सद्दाम हुसैन। नाजरीन, सद्दाम हुसैन का शुमार अरब दुनिया के मकबूल तरीन लीडर्स में होता था। वो तेल की दौलत से माला माल मुल्क इराक पर तकरीबन 30 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहे, मगर अमेरिका ने 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, 69 साल की उम्र में उन्हें 2006 में मौत की सजा सुना दी गई। उन्होंने आखिरी लम्हात में न मुआफी मांगी और न कोई अफसोस जाहिर किया और तख्ता-ए-दार पर चढ़ने के बाद जिंदगी के आखिरी लम्हात में कलिमा तैयबा पढ़ा। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद। यहां तक उन्होंने अल्फाज अदा किए, उनके आखिरी अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सके और उसके बाद वो आखिरी सांस तक पुरसुकून थे। यकीनन बतौर मुसलमान मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होना बड़े नसीब की बात है। नंबर 3, लियाकत अली खान। नाजरीन, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे। आप हिंदुस्तान के इलाके करनाल में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। 1922 में इंग्लैंड बार में शमूलियत इख्तियार की। 1923 में हिंदुस्तान वापस आए और मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 1936 में आप मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल बने। आप कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते रास्त थे। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में मौजूदा लियाकत बाग के मकाम पर एक अवामी जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक लियाकत अली खान के आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। नंबर 4, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। नाजरीन, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थीं कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान बेनजीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। उस दौरान जब वो पार्टी कारकुनान के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थी कि नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। उसके बाद बेनजीर भुट्टो की गाड़ी से कुछ फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक खुदकुश हमलावर जिसने धमाका खेज मवाद से भरी हुई बेल्ट पहन रखी थी, खुद को धमाके से उड़ा दिया। उस धमाके में बेनजीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थीं उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, मगर गाड़ी का ड्राइवर उसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गईं। पाकिस्तान की साबिका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पर फायरिंग से कबल साथ मौजूद डॉक्टर सफदर महमूद ने बताया कि उन्होंने अपने ऊपर हमला होने से कबल जीए भुट्टो के अल्फाज अदा किए और यही अल्फाज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे। नंबर 5, चार्ली चैपलिन। नाजरीन, चार्ली चैपलिन ने खामोश फिल्मों के दौर में अपनी फिल्मों में न सिर्फ खुद अदाकारी की बल्कि उनका मुसन्निफ, खालिक, हिदायतकार, पेशकार और बादजा मौसीकार भी खुद ही थे और उस दौर के सबसे बासर फिल्मी शख्सियात में से एक थे। खामोश फिल्मों से ही लोगों को हंसा देने के माहिर
चार्ली चैपलिन के आखिरी लम्हात में जब एक पादरी ने कहा, खुदा इसकी रूह पर रहम फरमाए, तो मिजाहिया अदाकार ने जवाब में कहा, क्यों नहीं, आखिर ये उसी से तो ताल्लुक रखती है। यही अल्फाज चार्ली चैपलिन के आखिरी अल्फाज थे। नंबर 6, मदर टेरेसा। नाजरीन, खुद को खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर देने वाली मसीही राहिबा मदर टेरेसा बल्कान में पैदा हुई और अपनी जिंदगी गरीबों और बेकसों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी, और वो कोलकाता में 60 बरस तक गरीब व नादार बीमारों की देखभाल करती रही। बीमार, यतीम और गरीब अफराद की खिदमत करने वाली मदर टेरेसा के आखिरी अल्फाज ये थे, मसीह मुझे आपसे मोहब्बत है, मसीह मुझे आपसे मोहब्बत है। नंबर 7, लेडी डियाना। नाजरीन, करोड़ों दिलों की मलिका बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए। शहजादी लेडी डियाना 1 जुलाई 1961 को बरतानिया में पैदा हुई और उन्हें हमेशा से ही फलाई कामों में दिलचस्पी थी। नाजरीन, प्रिंसेस ऑफ वेल्स के टाइटल से मशहूर लेडी डियाना की मौत फ्रांस में एक रोड हादसे में वाक़ हुई और मौत से कबल उन्होंने आखिरी अल्फाज ये अदा किए, मेरे खुदा ये क्या हो रहा है। नंबर 8, थॉमस एल्वा एडिसन। नाजरीन, थॉमस एडिसन एक अमरीकी साइंसदान और मुअज्जिद था। थॉमस एडिसन ने 1000 से जायद इजादात की और तारीख में सबसे ज्यादा इजादात के बायस उन्हें बाबा इजादात भी कहा जाता है। अमरीकी जरीदे और एक किताब फेमस लास्ट वर्ड्स के मुताबिक अपनी मौत से कबल एडिसन कोमा से बाहर निकल आए, आंखें खोली और अपनी बीवी से कहा, बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत है। उसके बाद एडिसन मर गए, यानी एडिसन के आखिरी अल्फाज यही थे, बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत है। नंबर 9, माइकल जैक्सन। नाजरीन, किंग ऑफ पॉप के लकब से पहचाने जाने वाले माइकल अमरीकी मौसीकार और गुलकार थे। मौसीकी से लगाव के बायस बहुत कम उम्र में ही स्टार बनने की जुस्तजू में लग गए और अमरीकी तारीख के कामयाब तरीन मौसीकार बने। उनकी मौसीकी, रक्स और अवामी तवज्जो की मरकज जिंदगी ने उनको मकबूल आम सकाफत का 4 दहाइयों तक मरकज बनाए रखा। माइकल जैक्सन के मुआलिज के मुताबिक माइकल जैक्सन ने मौत से कबल एक जुमला कहा था। माइकल जैक्सन के आखिरी अल्फाज मोर मिल्क के थे। डॉक्टर्स का कहना था कि माइकल जैक्सन ने बेहोशी की दवा की उर्फियत मिल्क या दूध रखी हुई थी। नंबर 10, अमजद फरीद साबरी। नाजरीन, अमजद फरीद साबरी पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल थे। आपका ताल्लुक साबरी घराने से था और गुलाम फरीद साबरी के साहिबजादे थे। मकबूल साबरी और गुलाम फरीद साबरी 2 भाई थे जिन्होंने दुनिया भर में कव्वाली को नए सिरे से मुतारिफ करवाया और आरफाना कलाम में नुमाया मकाम हासिल किया। अमजद फरीद साबरी कव्वाल को कराची में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हमलावरों ने अमजद फरीद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग की तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्यों मारना चाहते हो मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और यही अल्फाज अमजद फरीद साबरी के आखिरी अल्फाज थे।